हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और मैं आचार्य शिवराम अवस्थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और विषय है कुंडली का अष्टम भाव, जिसे कहते हैं मृत्यु का भाव, आयु का भाव, रहस्य भाव, गुप्त विद्या का भाव। तो यहाँ पर और उस पर विराजमान हो जाएं अगर राहु, तो स्थिति क्या होगी। जो ग्रह हैं छाया ग्रह, मायावी ग्रह हैं, भ्रम और अचानक परिवर्तन का स्वामी है राहु। तो यहाँ पर जो हम आपके लिए चर्चा लेकर के आए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कुंडली में भी अष्टम भाव में राहु बैठा है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये राहु का अष्टम भाव में होना साधारण नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और सुनिए, समझिए, मनन करिए। यह ज्योतिष का विषय है और जब तक नहीं पूरा समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, तब तक पूरा ज्ञान नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय पर मिल पाए और सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सोचिए, जब रहस्य भाव में स्वयं रहस्य का ग्रह बैठ जाए तो जीवन साधारण कैसे रह सकता है। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, अष्टम भाव है क्या। सबसे पहले ये जानेंगे कि अष्टम भाव क्या है और राहु कौन है, राहु अष्टम भाव में क्यों खतरनाक भी है और वरदान भी है। शुभ फल, अशुभ फल, विवाह, संतान, धन, स्वास्थ्य पर प्रभाव और अंत में अत्यंत प्रभावशाली शास्त्रीय उपाय। तो यह चर्चा केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन बदलने का मार्ग भी है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो अष्टम भाव शास्त्र में इसे क्या कहते हैं। अष्टमं मृत्युस्थानम आयु रहस्यम प्रकीर्तितम। अष्टम भाव दर्शाता है आयु और मृत्यु, अचानक दुर्घटना, गुप्त रोग, सर्जरी, गुप्त धन, बीमा, विरासत, तंत्र मंत्र साधना, पुनर्जन्म का संस्कार, मानसिक भय, जीवन के गहरे रहस्य। यह भाव जीवन के उन द्वारों का रक्षक है जहाँ सामान्य मनुष्य पहुँच नहीं पाता। अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है। यह भाव तोड़ता है फिर नया बनाता है। राहु का स्वभाव क्या है और शक्ति क्या है, इसको भी समझेंगे। तो राहु कोई साधारण ग्रह नहीं है। राहु छाया ग्रह है, मायावी है, अचानक फल देने वाला है, भ्रम फैलाने वाला है, परंतु असाधारण सफलता देने वाला है। राहु जहाँ बैठता है वहाँ सामान्य जीवन समाप्त हो जाता है। वहाँ या तो बहुत कष्ट है या बहुत ऊंचाई, बीच का रास्ता राहु नहीं जानता। राहु कारक है कहाँ, रहस्य का, विदेश का, दुर्घटना का, षड्यंत्र का, अचानक धन, तंत्र विद्या, राजनीति, अपराध और धोखे का। अष्टम भाव में राहु का मूल प्रभाव क्या होगा, इसको भी जानेंगे। जब राहु अष्टम भाव में आता है तो व्यक्ति का जीवन सामान्य नहीं रहता। ऐसे जातक के जीवन में अचानक घटनाएं, बार बार उतार चढ़ाव, मृत्यु का भय,
मानसिक बेचैनी, रहस्यमयी आकर्षण और गुप्त रोग, गुप्त जीवन। यह योग कालसर्प योग के भी कई रूप बनाता है। राहु यहाँ व्यक्ति को मृत्यु से डराता है, पर मृत्यु से भी बचाता है। संकट देता है, पर संकट से बाहर भी निकालता है। यही राहु का रहस्य है। शुभ प्रभाव, यदि राहु शुभ हो तो क्या होता है? तो यदि राहु शुभ है तो शुभ राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, लग्न मजबूत हो, तो अष्टम भाव का राहु अद्भुत योग देता है। शुभ फल की अगर बात करें तो दीर्घ आयु योग जो है, ऐसे जातक की आयु लंबी होती है, भयंकर संकटों से भी बच निकलता है। अचानक धन लाभ की अगर चर्चा करें तो विरासत, बीमा, लॉटरी, गुप्त धन, शेयर मार्केट से धन। रहस्यमयी विद्या की अगर बात करें, जो रुचि होती है, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, हस्तरेखा, स्वप्न विचार, गहरी सोच और शोध क्षमता की अगर बात करें तो वैज्ञानिक, डॉक्टर, सर्जन, जासूस, जांच अधिकारी। विदेश से लाभ की अगर चर्चा करें तो विदेश में दुर्घटना से बचाव, विदेशी बीमा, मेडिकल रिसर्च। संकटों में चमत्कारी बचाव क्या है? ऐसे व्यक्ति को कई बार लोग मृत समझ लेते हैं, पर वह बच जाता है। यह योग कई बार देव कृपा योग बन जाता है। अब राहु अगर अशुभ हैं तो क्या स्थिति बनेगी? तो अब आते हैं राहु के भयंकर रूप पर। तो यदि राहु नीच राशि में हो, शनि मंगल केतु से पीड़ित हो, पाप दृष्टि में हो, तो यह योग जीवन को बहुत कठिन बना देता है। मुख्य अशुभ फल क्या है? अचानक दुर्घटना योग, वाहन दुर्घटना, गिरना, आगर करंट, सर्जरी, गुप्त रोग, यौन रोग, पेट रोग, नसों की बीमारी, मानसिक रोग, भय और मृत्यु का वहम। व्यक्ति हमेशा सोचता है मुझे कुछ हो जाएगा। डर, घबराहट, नींद खराब होना, ससुराल पक्ष से समस्या, गुप्त संबंध, जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर होना, संतान को कष्ट होना, गर्भपात होना, संतान का स्वास्थ्य कमजोर होना, संतान से दूरी होना, शत्रु षड्यंत्र यानी कि पीठ पीछे षड्यंत्र, धोखा, फंसना, झूठे केस। काल सर्प प्रभाव, यदि केतु दूसरे छोर पर हो तो जीवन में बार बार टूटन, विवाह, धन, स्वास्थ्य, आयु पर अगर प्रभाव की बात की जाए तो देरी से विवाह, रहस्यमयी जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, ससुराल से विवाद। धन की अगर बात करें तो अचानक धन लाभ, अचानक हानि, विरासत विवाद, गुप्त लेन देन। स्वास्थ्य की अगर बात करें, पेट संबंधी समस्या, गुप्त रोग, ऑपरेशन, नसों की कमजोरी, नींद की समस्या हो सकती है। आयु की बात करें, यदि शुभ हो तो दीर्घ आयु, यदि अशुभ हो तो दुर्घटना का खतरा। पर ध्यान रहे, राहु बहुत बार मृत्यु से बचाने वाला ग्रह भी बन जाता है। राहु अष्टम भाव में विशेष योग क्या देता है? कालसर्प योग, अंगारक योग, ग्रहण योग, पिशाच बाधा योग। इन योगों में व्यक्ति को डरावने स्वप्न, परछाई का अनुभव, अनजान भय, पूजा में बाधा होती है।
शास्त्रीय उपाय क्या हैं इनको जानेंगे। तो अब सबसे पहले हम शास्त्रीय उपाय आपको बता रहे हैं। राहु के मंत्र का जप करें प्रतिदिन या शनिवार को। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सः रांग राहवे नमः। 108 बार इसको आपको जप करना है। दीपक का उपाय क्या है? शनिवार संध्या के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक शनिवार को शाम के समय जलाएं। नाग देवता का पूजन करें। नाग पंचमी या सोमवार को दूध से नाग प्रतिमा का अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें प्रतिदिन या सोमवार। त्र्यंबकम मैं मंत्र बोल दे रहा हूँ। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसको कम से कम 21 बार, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 108 बार तो कर ही लें। काले कुत्ते को भोजन कराएं। शनिवार को रोटी पर तेल लगा करके तब दें। और अमावस्या का उपाय क्या है? अमावस्या को पीपल पर जल, गरीब को काला वस्त्र, तिल का दान। रुद्राक्ष की बात करें अगर कौन सा माला पहनने से आपको लाभ होगा, तो अष्टमुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। राहु की कृपा कैसे प्राप्त करें इसको भी जानेंगे। तो राहु की कृपा कैसे प्राप्त करें, राहु को कैसे प्रसन्न करें? सत्य बोलें, छल ना करें, माता पिता का सम्मान करें, नशा न करें, गुप्त कर्म से बचें। राहु केवल उन्हीं सताता है जो अधर्म में जाते हैं। और अगर हम बात करें कि धर्म में रहने वाले व्यक्ति को राहु हमेशा असाधारण ऊंचाई भी देता है, ये ध्यान रखें। तो प्रिय श्रोताओं, प्रिय मित्रों, भाई बहनों, अष्टम भाव में राहु न तो केवल अशुभ है न शुभ है। यह ग्रह परिवर्तन का द्वारपाल है। जो इसे समझ ले वही संकटों से पार चला जाता है। जो इसे ना समझे उस व्यक्ति को भय और जीवन काट देता है, भय में जीवन को काटता है। आपके जीवन में यदि राहु अष्टम भाव में है तो डरिए मत, साधना कीजिए और राहु को अपना मित्र बनाइए। यदि आप चाहें तो यह उपाय करें। और अगर आपकी कुंडली में भी राहु अष्टम भाव में है तो आप अपना डिटेल कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपकी कुंडली भी बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो। राधे राधे।